राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो है मेरा 25 नवंबर का। आज पीहू के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें पीहू को मैं काली माता बना के भेजूंगी। उसके लिए मैंने सुबह 5 बजे से उठकर ही तैयार करना पीहू को शुरू कर दिया था, क्योंकि पीहू की 7:30 बजे स्कूल की बस आ जाती है। उससे पहले ही मुझे पीहू को रेडी करना था और उसका टिफ़िन भी रेडी करना था। तो मैं ना आज 5 बजे ही उठ गई थी और पीहू को रेडी कर रही थी। और इसके चेहरे पे मुझे ब्लैक करना था चेहरे को, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके फेस को कैसे ब्लैक करूं। तो मैंने फिर उसको ना, जो उसके पास पैंट वाले कलर रखे थे, मतलब ऐसे पीहू के पास बहुत दिनों से रखे थे, उसका फेस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसी को मैंने पानी में घोल के और पीहू के फेस में लगाना स्टार्ट कर दिया है। और इसके हाथ और पैरों में भी मैं ना ब्लैक कलर, मतलब इसी से ब्लैक कर दूंगी, ताकि पूरा काली माता की तरह इसका ब्लैक बॉडी हो जाए। उसके लिए मैंने इसको ब्लैक लेगी लेकर आई थी मैं मार्केट से अभी एक दिन पहले ही। तो ब्लैक लेगी और ब्लैक कुर्ता मैंने पहना दिया है, क्योंकि काली माता का जो रूप होता है पूरा मतलब बॉडी काली होती है। तो मैंने बस ब्लैक ब्लैक इसको सब पहना दिया है। और अब इसके लिप्स में मैं लिपस्टिक रेड रंग की कलर्स की लगाऊंगी, और पैरों में आलता और हाथों में भी मेहंदी जैसे लगाते हैं वैसे इसको आलता से रेड कर दूंगी। और अब इसके बाद ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पीहू के फेस को काली माता की तरह कैसे सजाऊं। तो मैं ना पीहू के पापा के मोबाइल से देख रही थी कि कुछ मुझे ऐसे मिल जाए जो मेरे से बन जाए। उसके बाद अभी आप देखना, इसको सारा गेटअप पहनाकर, मतलब ज्वेलरी वगैरह पहना के मैंने इसको काली माता बनाया। तो आप लोग मुझे बताना कि पीहू काली माता की तरह लग रही है या नहीं, और कैसी लग रही है काली माता बनकर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इसको काली माता बनाने की। बस फिर पीहू को स्कूल भेजने के बाद और नहा धो के मैं हो गई थी तैयार। और उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं, मैंने अब वही अपने डेली वाले काम करने स्टार्ट कर दिए थे। पीहू को तैयार करने के चलते आज घर में बहुत सारा सामान मेरा फैल गया था, क्योंकि सुबह ना मुझे इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं चीज़ों को जिस स्थान से निकाल रही थी वहाँ पे रखना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं सामान को सेपरेट करने लगूंगी ना तो पूरा टाइम ही मेरा उस पर चला जाएगा। तो पूरा घर फैल गया था मेरा। अभी तो बस मैं यहाँ पर जो सामान फैला था उसी को सेट कर रही हूँ। तो देखो, ये मेरा सामान सेट हो गया है और वहाँ पे पूरा अच्छा लगने लगा है। अब ये कुछ बॉक्सेस मैंने जो अलमारी से निकाले थे, मेरी अलमीरा पे मैंने नहीं रखी अभी, क्योंकि पीहू आएगी फिर पूरा उसका जो भी ज्वेलरी वगैरह पहन के गई है, तो इसको मैं इन्हीं डब्बों में रखूँगी, क्योंकि मेरा जो सामान है मैं ऐसे ही इनको अभी रखती हूँ प्रॉपर तरीके से। उसके लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तो मैंने इनको अभी ना ऐसी जहाँ पे छोटी सी जगह अलमारी के बगल में मेरे पास थी तो मैंने वहीं रख दिया। अभी शिवा ना फैला रहा था, तो बस इसको मैंने अभी ऐसे रख दिया है कि पीहू आएगी तो फिर उसके बाद में उसमें पैक करके इनको रख दूंगी। अब पीहू के पापा भी जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर, और शिवा को मैं सुला दी थी। तो उसके बाद मैं बेड को भी सही कर रही थी। ज़्यादा हल्ला भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर ज़्यादा शोर करूँगी तो शिवा जाग जाएगा। और उसके बाद मैं अंदर का कमरा क्लीन करके अपने बाहर वाले रूम को सेट करने के लिए आ गई थी। बस बाहर वाले रूम में मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड करके अभी कुर्सी में रख दिया है। फिर जब मैं अंदर के रूम पे थोड़ा सा जाऊंगी, अभी शिवा सो के उठेगा तभी जाऊंगी, क्योंकि मेरी चूड़ी की आवाज़ होती है ना, उससे भी शिवा मेरा जाग जाता है। तो मैं अभी इसलिए अंदर के रूम में ही मुझे सारे कपड़े सेट करके रखने थे, तो मैंने कुर्सी में रख ली है। इसके बाद मैं ना अभी अंदर जाके फिर जब शिवा उठेगा तो उनको सेट कर दूंगी। अब ये मैंने अपने तोरण को जो गेट में लगाते हैं, तो मैंने धोले थे, तो साफ़ करने के बाद मैं दिवाली में ना लगा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं अपने घर चली गई थी। उसके बाद मैं आकर लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने ये काम भी कंप्लीट कर दिया, लगा दिया है पूरा अपने तोरण को।
और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि पूरे घर को करने के बाद ही मेरे किचन का नंबर मैं लगाती हूँ। अब मैं किचन को सारा सेपरेट कर लूँगी। कुछ चीज़ें बच्चे और पीहू के पापा ना जिसको जहाँ चीज़ें मिलती वहाँ रख देते। देखो अभी आपको फ्रिज के ऊपर भी कितना सारा एक्स्ट्रा मटेरियल रखा मिल जाएगा, कहीं ग्लास, कटोरी, चम्मच, जो भी ऐसे इन लोग फैलाते हैं तो वहीं रख देते हैं। अब उसको करने के बाद मैं अपना प्लेटफॉर्म किचन का साफ़ करूँगी। और मैं जब फ्रिज को खोल मतलब इस ये जो मैं किचन के टॉवल वगैरह रखती हूँ तो ये मैं अपने फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि मैं डेली तो फ्रिज को ऑन करके नहीं रखती हूँ। और फिर जब मैंने फ्रिज को खोला ना तो मुझे उसमें पीहू के पापा मेरे लिए कुछ लाए थे तो वही रखा हुआ था, तो मुझे मिल गया तो मैं उसी को खा रही थी। अब इसको खाने के बाद मैं करूँगी अपना थोड़ा सा कुछ नाश्ता भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। आज सुबह से काम करने के चलते बस मैं सुबह ना एक बार चाय पी ली थी, उसके बाद से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और अभी मुझे पूरा दिन मतलब दोपहर में जब पीहू आएगी 2 बजे 2:30 बजे, तब उसके बाद ही मेरा खाना हो पाएगा। तो अभी मैं इसको करने के बाद बस कुछ अपने लिए नाश्ता बना के कुछ नाश्ता करूँगी। और अभी ना मैंने आपको बताया था ट्राइपॉड मेरे पास नहीं है, तो मेरा जो किचन का ऊपर मैं जब मोबाइल सेट करती हूँ तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक मतलब क्लियर दिखाई देता है ऐसे। मेरे पास जब ट्राइपॉड आएगा ना तभी इसकी वीडियो मैं अच्छे से शूट कर पाऊँगी। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये रोज़ बोरी को उठा के यहाँ से वहाँ रखती हूँ, उसमें क्या रखा हुआ है। तो जो किचन के डिब्बे मतलब जो मेरे किराने का सामान आता है घर में, अभी वो किराना तो आ चुका है पर उसको मैं अभी डिब्बों में ना फिल नहीं कर पाई हूँ। तो बस वही जो मैंने दिवाली में धो के रखे थे तो वही डिब्बों में रखा, डिब्बे खाली रखे हुए बोरी पे। अब मैं जिस दिन किराना का पूरा सामान डिब्बों में फिल करूँगी ना तो डिब्बे जहाँ अपनी जगह पे सेपरेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद उनको मैं जमा दूँगी, तो बोरी भी नहीं दिखेगी आपको रोज़ रोज़। और यहाँ पे मैंने दाल सूखने के लिए डाली थी तो वही दाल को मैं डिब्बे में फिल करके रख दूँगी। और जो आपको ये ड्रम दिख रहा है मैं इसी के ऊपर रख दूँगी अभी ये कपड़ा, मतलब साड़ी का जो टुकड़ा जैसे आप बोल सकते हो, क्योंकि ना अभी तो मेरे को मतलब रोज़ कुछ ना कुछ मैं धूप में डालती हूँ तो उसको मैं कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको अभी ऐसे ही रख दिया है। अब इसको रखने के बाद आप देखोगे कि दाल ही गिर गई। मैं जब उसको भर रही थी तो दाल मुझसे नीचे गिर गई थी, तो बस मैं वही झाड़ू लगा के दाल को उठा लूँगी। और झाड़ू वो लगाने के बाद डब्बों को मैं ऊपर अभी सेपरेट कर दूँगी, क्योंकि जहाँ ये कार्टून रखे ना इस वाले पोर्शन में जो डिब्बे रखे हैं अभी वो भी मुझे धुलना है, तो मैं अभी इस डिब्बे को भी वहीं रख देती हूँ। फिर जब मैं पूरा एक दिन अभी आपको किचन मतलब सेपरेट करूँगी तो उसका वीडियो बना के दिखाऊँगी, तो आप लोग बताना फिर मेरा किचन कैसे लग रहा है। आपको जो ये फ्रिज के ऊपर कपड़ा दिख रहा है ना, मतलब इसका कवर दिख रहा है, ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। इस पे मैंने क्या किया था, मेरे पास 2 पिलो के कवर रखे हुए थे जो पुराने हो गए थे, अब मैं उससे यूज़ नहीं करती थी पिलो कवर को, तो उसी पिलो कवर को मैंने दोनों के पिलो कवर को ना मतलब अटैच करके और पीछे तरफ एक पुराना सा मेरे पास ना पैंट का पीहू के पापा के पैंट का ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ था तो उसी को मैंने अटैच कर दिया, तो ये मेरा फ्रिज का कवर बनके रेडी हो गया था। और आपको ना मिक्सर के ऊपर भी दिख रहा होगा कि मैंने इसको एक कवर से कवर अप करके रखा है, वो भी मैंने पीहू के पुराने स्कर्ट से बनाया था। तो मैं ये DIY आप कह सकते हो कि करते रहती हूँ, जो पुराने घर के वेस्ट मटेरियल है उसको कुछ ना कुछ यूज़ में लेती हूँ। तो पीहू के कपड़े हो गए, शिवा के, हम लोगों के जितने भी पुराने मटेरियल मतलब पुराने कपड़े होते हैं ना उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उन सबको ना अभी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी। मैंने ना एक DIY सोफ़ा भी बनाया है जिसमें मैं अपने पुराने पूरे वेस्ट वाले कपड़े रखती हूँ जो मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ, तो उसको ना मैं उस सोफ़ा में भर के रखती हूँ, तो वैसे हम लोग को बैठने के काम आ जाता है। फिर कभी कुछ पोंछने के लिए या फिर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है किसी कपड़े की तो उसको मैं उसमें से निकाल के यूज़ भी कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे भर रही थी राई, जो कि मैंने गंजी में काफ़ी दिनों से रखी थी, उसको मैं डिब्बे में फिल करके रख दूँगी। और इसके बाद
जो चावल और दाल रखे थे थोड़े थोड़े से नीचे, उसको मैंने अभी ऊपर रख दिया है, क्योंकि जिस दिन मैं ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करूँगी तो ये भी वहाँ पर चीज़ों को अच्छी तरह से सेपरेट कर दूँगी। मेरे किचन में स्पेस बहुत कम होने के कारण चीज़ें उतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाती, और मुझे ना समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं किसको कहाँ रखूँ तो मेरा किचन अच्छा दिखने लगे। मतलब अच्छा तो है, पर क्या कि उतनी चीज़ें, जैसे अभी ना 3rd नंबर का जो पोर्शन है उसमें आपको कितने सारे डिब्बे दिख रहे हैं, तो उनको रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसलिए मुझे ना उनको एक के ऊपर एक ऐसे रखना पड़ता है। और ये राई मैं भर रही थी, ये भी मेरे हाथ से गिर गई। आज पता नहीं क्या हो रहा था, मैं जो भी काम कर रही थी वो मेरे से गड़बड़ हो रहा था। तो राई, जो हम काली सरसों जिसको कहते हैं, उसको भी मैंने डिब्बे में फिल कर लिया। थोड़ी सी बच गई थी तो उसको ना मैंने जो मसालदान होता है उसमें ही रख लिया, क्योंकि वो डेली यूज़ आती है। तो जो थोड़ी सी बच गई थी मैं उसको ऐसे यूज़ कर लूँगी मसालदान में रख के। अब मैंने इसको यहाँ पे पोंछ दिया है, और मसालदान में मैं अपने धनिया, जीरा, मतलब नमक, ये सब भी रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अगर बड़े डिब्बों में रखूँगी ना तो बहुत स्पेस लगेगा, पर मेरे किचन में स्पेस नहीं है, तो मैं वो सब मसालदान में ही रखती हूँ। और जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो सारी चीज़ें हमको एक जगह पे ही मिल जाती है, बार बार परेशान भी नहीं होना पड़ता है कि एक चीज़ इस डिब्बे से निकालो दूसरे उससे निकालो, ऐसे परेशान भी नहीं होना पड़ता है। ये जो मेरा मिक्सर वाला पोर्शन है ना, मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कितना ज़्यादा फैल जाता है। मतलब मैं कुछ किचन की जब काम करती हूँ तो ये और इसके ऊपर वाला पोर्शन मेरे ही हाथों से पूरा मतलब फैल जाता है, पूरा सामान यहाँ से वहाँ हो जाता है। और जो ये सब्जी का आप स्टैंड प्लास्टिक वाला देख रहे हैं, इसको मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं रखूँ कहाँ। और ये खलबट्टा को उठा के अब मैं सोच रही हूँ कि इसको ना मैं यहाँ से हटा दूँ, तो थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि ये डेली यूज़ तो आता नहीं है, जब कभी यूज़ आता है तो बस जगह को ऐसे घेरा हुआ है। तो मैंने इसको ना अभी सिलेंडर के पास ही रख दिया है। और ये है मोबाइल का मतलब जिसमें मोबाइल आता है ना, वो बॉक्स है, तो मैं इसके ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि जो मेरा खलबट्टा है लोहे का, अगर मैं उसको ऐसे ज़मीन पे ही रख दूँगी तो वो जंग खा जाएगा, और क्योंकि वहाँ नीचे सीट आता है, और इसलिए मैं इसको ना बॉक्स के ऊपर रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और इसमें मैंने जो ये सब्जी का स्टैंड प्लास्टिक का देख रहे हैं, इसमें ऐसे वेस्ट वाले जो छोटी छोटी हमारे किचन की चीज़ होती है, मतलब डेली यूज़ आते हैं, पर उनको रखने कहाँ है, उसके लिए मुझे जगह समझ में नहीं आती, तो मैंने उसमें वही सब रखे हैं। और देखो अभी किचन मेरा कितना फैला है, क्योंकि सुबह पीहू का नाश्ता जब मैंने बनाया ना, उसको रेडी करने के बाद मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने नहा के ही इसका टिफ़िन बनाया था, और नाश्ता जो खा के जाती है स्कूल। तो इतना ज़्यादा फैल गया था, उसके बाद मैं काम करते जा रही थी, मैंने यहाँ पे खाना भी चढ़ा दिया था, कुकर में दाल लगा दी थी, और अभी दूध आ गया है मेरे यहाँ, तो मैं बस वही दूध को ना पकने के लिए रख दूँगी। आज मेरी जो मतलब जिस पतीले में मैं दूध पकाती हूँ, तो वो पतीला ना धुला नहीं था, तो मैंने छोटे वाले पतीले में ले लिया, तो पूरा उसमें 2 लीटर दूध आ ही नहीं रहा था, तो मैंने 2 बर्तनों में सेपरेट किया है उसको। अब मैं उसको पकने के लिए रख दूँगी। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, और मतलब ये प्लेटफॉर्म एरिया पूरा साफ़ कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करते रहूँगी। और यहाँ पर दाल बन के रेडी हो गई थी, अब बस मेरे को चावल बनाना है और थोड़ा सा रोटी सेकना है, तो जब वो बच्चे आएंगे तभी उसी टाइम होगा। तो मैं पहले किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ ताकि यहाँ पे साफ़ रहेगा। और जब किचन और घर हमारा साफ़ रहता है ना, तो हमें एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमको ऐसे देखने में सुकून मिलता है और काम करने में भी मन लगता है। और अगर नहीं तो चारों तरफ फैला फैला रहता है तो हमको समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पे क्या काम करें। तो बस मैंने अभी रात वाले बर्तनों को जहाँ किसका सामान था वहाँ पे सेपरेट कर दिया है, और किचन के बर्तन और सेपरेट करने के बाद मैंने बना लिए थे खाना। पर मैं उस टाइम का ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि शिवा मुझे परेशान कर रहा था। तो ये मेरा दोपहर का खाना भी बन के तैयार हो गया था, पीहू भी आ गई थी, ऋषभ पीहू। तो अब मैं अपने खाने की लगा रही थी थाली, क्योंकि बहुत तेज लग रही थी भूख। तो मेरा खाना रेडी है, आप सब भी आ जाइए, मिलके अपन खाना खाएंगे।